हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते और खबर पोटली पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। कैमरे की आंखों के सामने से हमेशा की तरह मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी आशीष झा। हम हैं इस टाइम आस्था कुंज, जो कि एक पार्क है और इस्कॉन मंदिर के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। दोस्तों, पोस्ट कोविड क्या आपकी आमदनी या आपकी इनकम बढ़ी है? यदि हाँ, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, मगर मैं उन भाग्यशालियों में से नहीं हूँ। अभी पीछे निर्मला सीतारमण हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आम बजट पेश किया। उस आम बजट में जो इनकम टैक्स की जो स्लैब था, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 12 लाख तक जो है पहुँचा दिया। 12 लाख से भी ज़्यादा तक जो है पहुँचा दिया। और इसके शोर में कहीं एक बहुत ज़रूरी मुद्दा जो है गुम हो गया। वो मुद्दा था जो पहले कुछ समय तक सभी, खासतौर पे जितने भी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, या जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग सर्विस कर रहे हैं, नौकरी पेशा वाले लोग, जो मिडिल क्लास में ही आते हैं, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में आते हैं, उनके बारे में एक बात थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अपने स्वास्थ्य की ज़रूरतों के लिए, अपने स्वास्थ्य के खर्चों की ज़रूरत के लिए बीमा लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। और इन लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की जो हम प्रीमियम जो भरते हैं, जो हम किस्त अदा करते हैं, जो वार्षिक प्रीमियम होती है, वो जो भरते हैं, उसके ऊपर भी 18% जीएसटी लगता है। ये 18% जीएसटी हर एक जो बीमा धारक है उसको बहुत समय से चुभता है, परेशान कर रहा है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है जो मेरा अनुभव है वो लाखों लोगों का वही अनुभव होगा। दोस्तों, मेरे पास एक 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी है, जिसका पिछले साल मैंने प्रीमियम भरा था 48,000 समथिंग, और ये मेरी पॉलिसी मार्च में रिन्यूअल के लिए आती है। रिन्यूअल प्रीमियम ड्यू होता है। तो अब की बार जो मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्रीमियम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अप्रत्याशित रूप से, जो पिछले साल मैंने जो मेरा प्रीमियम 48,000 था, इस बार मेरा प्रीमियम करीब 65,000 रुपये हो गया है। 48,000 रुपये ये इंक्लूडिंग जीएसटी था, 18% जीएसटी इसमें जो है लगी हुई थी। और अभी जो ये 65,000 है, इसमें भी 18% जीएसटी लगी हुई है। और चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि पोस्ट कोविड आपकी आमदनी बढ़ी है तो आप सौभाग्यशाली हैं। मैं उन सौभाग्यशालियों में से नहीं हूँ। पोस्ट कोविड मेरी इनकम में छोटा मोटा व्यापार है, मेरा व्यापार लगातार डिक्लाइन की ओर गया है। जितने भी छोटे मझोले बिजनेस करने वाले लोगों का बिजनेस खराब हुआ है, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो आमदनी बहुत कम हुई है और खर्चा वहीं का वहीं है या बढ़ रहा है। महंगाई आप देख रहे हैं कि किस स्तर पे पहुंच गई है। तो मेरे जैसे आदमी के लिए अब पिछले साल 48,000 रुपया भरना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। पिछले साल भी मैंने अपने हेल्थ इंश्योरेंस की ईएमआई 12 महीने के जो ईएमआई के द्वारा जो है भरी है। और अब की बार ये 65,000 रुपये की 65,000 रुपये का प्रीमियम भरना हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, मुझे कहीं से समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब की बार ये 65,000 रुपये का अपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम किस तरह से भरूंगा। और जिस तरह से ये हेल्थ इंश्योरेंस अपने बीमा धारकों का गला दबाती जा रही है, और नाम कहने के लिए जो है यहाँ पर भारत में IRDA है, और IRDA इन बीमा कंपनियों को रेगुलेट करता है, मगर IRDA यहाँ कुछ भी करता हुआ नहीं जो है दिखाई दे रहा है। सरकार 18% जीएसटी प्रीमियम पे वसूल रही है, और जो बीमा से जितनी भी कंपनियां हैं, ये लगातार जो स्वास्थ्य बीमा का खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं। और इनके क्लेम का यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो क्लेम डे बाय डे जो है गिरते जा रहे हैं। यानी क्लेम, जब भी आप यदि हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, जो आपका बिल बनता है, तो ये किसी न किसी बहाने से आपके क्लेम को पूरा आपको देते नहीं हैं। और
हजार तरह के बहाने बना करके आपको कम से कम पैसा जो है रिइंबर्स करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम ले रहे हैं। सरकार 18% जीएसटी छोड़ने को तैयार नहीं है और ये बीमा कंपनी हम लोग का गला छोड़ने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हम सभी जो है मिडिल क्लास लोगों को, सैलरीड लोग जो है, लोगों को सरकार के ऊपर, वित्त मंत्री के ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए कि वो या तो इसके ऊपर 18% जीएसटी को खत्म करे या कम से कम इसको कम करे, 5% पे लेकर के आए और इन बीमा कंपनी जो अनाप शनाप तरीके से प्रीमियम को बढ़ा रहे हैं, खास तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कह रहा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम इतनी तेजी से और इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, खास तौर पे मेरे जैसे आदमियों के लिए जिनकी उम्र बढ़ रही है। मेरी उम्र लगभग 58 साल की है और 65,000 रुपये का ये बीमा का प्रीमियम भरना मेरे लिए मतलब एक असहनीय पीड़ा जैसा है और मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अब की बार किस तरह से मैनेज करूंगा। और तो मैं अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूं तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सलाह है। किसी ने कहा कि आप जो आप सम इंश्योर्ड कम कर लीजिए। मेरा 10 लाख रुपए का बीमा है जिसके ऊपर नो क्लेम बोनस है करीब 9 लाख रुपए का। अभी तक मैंने जो है कोई क्लेम नहीं लिया है। बीमा कंपनियों को खाली पैसा दिया ही दिया है, वो भी हजारों में नहीं, लाखों में। मेरा बीमा कम से कम भी 15 साल पुराना है और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के इस तरह के बीमा होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस के बीमा होंगे। और मैं समझता हूं कि जैसे इस टाइम मैं तड़प रहा हूं, ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है तड़प रहे होंगे, खास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र बढ़ रही है और आमदनी कम हो रही है या आमदनी के जरिए जो है कम हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बताइए कि जो मेरी समस्या है ऐसी ही समस्या क्या आप लोगों की भी है? और आप लोग भी जो है मैं ये वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाल रहा हूँ और आपसे ये राय मांग रहा हूँ और साथ में जो है सरकार से दरखास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ या तो जो ये LIC और हेल्थ इंश्योरेंस के बीमा के ऊपर या तो GST सरकार ख़त्म कर दे या कम से कम जो है 5% के स्लैब पर जो इसको जो है ले आए। और ये जो IRDA है इनसे जो निवेदन है कि इन बीमा कंपनियों के जो अनाप शनाप तरीके से जो है प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, इनके ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है। अन्यथा जो है हमारे ऐसे जो लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाली है और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे यही उद्देश्य था कि मैं अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा कथा हर उस आम आदमी के साथ शेयर करना चाहता था और पहुंचाना चाहता हूं जो इस त्रासदी से, इस जो शोषण से, जो बीमा कंपनियां जो हमारा शोषण कर रही हैं, इस शोषण से त्रस्त है। और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि बीमा कंपनियों को और IRDA को जो है प्रभावी रूप से काम करके हम बीमा धारकों के हित में काम करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं, इस पीड़ा से गुजर रहे हैं और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आपको लगे कि ये वीडियो दूर दूर तक जानी चाहिए और वित्त मंत्री तक ये पहुंचनी चाहिए, बीमा कंपनियों के मालिकों तक पहुंचनी चाहिए, IRDA तक पहुंचनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमारी और आपकी इस पीड़ा को पहुंचाइए। और यदि आपको मेरी बातें समझ में आई हो, पसंद आई हो, लग रहा हो कि मैं लॉजिकल और मीनिंगफुल बात कर रहा हूं, तो चैनल यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूं। आप सभी का दिन जो है शुभ हो। आप सभी को जो नमस्कार बोलता हूं और हरे कृष्णा कहता हूं।